आप भी दोस्त क्या परेशान हैं कि एग्जाम पास आ रहा है, तो आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि हम आज लेकर आए हैं क्या आपके लिए ट्रिक। क्योंकि सिर्फ आप एग्जाम के लिए कितना महीना बचा है दोस्त, अब एग्जाम के लिए सिर्फ 6 महीना बचा है। कितना महीना बचा है? सिर्फ सिर्फ एग्जाम के लिए अब 6 महीना बचा है। तो अगर रिजल्ट आपको लाना है कितना दोस्त, अगर रिजल्ट आपको लाना है 90%, कितना लाना है? अगर 90% अच्छा अंक लाना है तो पहले क्या करें दोस्त, पहले अपना गोल सेट करें। पहले क्या करना पड़ेगा दोस्त, आपको पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा। हमको इतना प्रतिशत लाना है, हमको 400 लाना है, 450 लाना है। ये जब सेट करिएगा तब उस पर आप काम करिएगा। तो यहाँ पर क्या हम लिखे दोस्त, सबसे पहले अपना गोल बनाए कि हमको लाना कितना है। हमको 90% लाना है या 95% लाना है या बिहार टॉप करना है, क्या करना है? चलिए कैसे करना है, चलिए इस वीडियो में आपको समझाते हैं। तो पहले किस बोर्ड के लिए है? बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। अगर किसी बोर्ड से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना टाइम टेबल जरूर बनाइए। क्या बनाए दोस्त? अपना टाइम टेबल, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा कि सुबह कितना पढ़ें। तो टाइम टेबल का मतलब हो गया कि जैसे 6 बजे से 8 बजे तक क्या पढ़ें, फिर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक क्या पढ़ें। इसी का मतलब हो गया टाइम टेबल। टाइम टेबल हो गया दोस्त। पहला टाइम टेबल सेट करना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल जब तक आप नहीं सेट कीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि कब क्या पढ़ें, क्या छूटा क्या नहीं छूटा। इसलिए टाइम टेबल दोस्त बहुत जरूरी है। क्या है दोस्त? टाइम टेबल बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है हमारा दोस्त, उसके बाद हमारा है 6 से 8 घंटा पढ़ाई। आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपको मैक्सिमम 6 से 8 घंटा तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा दोस्त? 6 से 8 घंटा तो मैक्सिमम आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा दोस्त? 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। जब तक आप 6 से 8 घंटा नहीं पढ़ाई करिएगा तो ऐसे ही थोड़ी बिहार बोर्ड नंबर दे देगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप 6 से 8 घंटा में आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा 6 से 8 घंटा। उसके बाद अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। ये सिर्फ बता रहे हैं 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी। अलग से आप क्लास करते होंगे ऑनलाइन या कोचिंग जाते होंगे, वो नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी करिएगा तब 90% स्कोर कर पाइएगा। उसके बाद क्या है दोस्त हमारा स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब हो गया दोस्त पढ़ने का सही तरीका। क्या हो गया दोस्त? पढ़ने का सही तरीका। जब तक आपको लाइन रूट नहीं पता रहेगा पढ़ने का, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, कि कोई भी बुक आप उठा लीजिएगा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, वैसे थोड़ी होता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब हो गया किस तरह पढ़ें। कोई बच्चा होता है 3 महीना में ही पढ़ के अच्छा नंबर ला लाता है, तो वो क्या करता है कि जो पूरा साल पढ़ता है वो अच्छा नंबर लाता है। दोनों में फर्क क्या रहता है? 3 महीना जो पढ़ता है वो क्या करता है दोस्त? स्मार्ट स्टडी करता है। क्या करता है? स्मार्ट स्टडी। जैसे क्वेश्चन निकालता है, कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा, क्वेश्चन खोजता है। तो उसी का मतलब हो गया स्मार्ट स्टडी, यानी खोज पड़ताल करके पढ़ना। कैसे दोस्त? खोज पड़ताल करके पढ़ना, डायरेक्ट सीधा पढ़ाई नहीं करना। जैसे कुछ क्वेश्चन वो क्वेश्चन बैंक से देखा, गेस्ट पेपर से देखा और अदर बुक से देखकर मिलाया, कौन बोर्ड एग्जाम इस बार आया है कौन नहीं आया है, उस तरह करके तब वो स्मार्ट स्टडी तैयार करता है। उसके बाद क्या है दोस्त हमारा शॉर्ट नोट्स। क्या है दोस्त? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्त? शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के लिए। शॉर्ट नोट अब क्या काम करता है? शॉर्ट नोट जो होता है वो क्या काम करता है दोस्त, जब आपका एग्जाम पास आएगा, जब आप शॉर्ट नोट बनाए होंगे, जब आपका एग्जाम पास आएगा तो आपको रिवीजन करने में अच्छा होगा। क्या करने में दोस्त अच्छा होगा? आपको रिवीजन करने में अच्छा होगा जब आप शॉर्ट नोट बना लीजिए। आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर शॉर्ट नोट करते रहते हैं। शॉर्ट नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है दोस्त? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जब शॉर्ट नोट्स आप बनाइएगा और एग्जाम जब आपका पास आएगा तो आपको पता रहेगा हम क्या पढ़े नहीं पढ़े। शॉर्ट नोट उठाइएगा, देखिएगा ये टॉपिक पूछा है, कब पूछा है, हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। यही काम आता है शॉर्ट नोट्स में दोस्त। तो शॉर्ट नोट्स बहुत बनाना जरूरी है। शॉर्ट नोट आप बनाइए अगर अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद क्या है दोस्त, 6 महीना तो आपको सिर्फ बचा है। कितना बचा है दोस्त? आपको सिर्फ 6 महीना बचा है। तो 6 महीने में आप कोशिश क्या करिए, 6 महीने में आप कोशिश कीजिए कि 4 महीने आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए किसी तरह। यानी 4 महीने में हर हाल में सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ 6 महीना बचा है। कितना बचा है दोस्त? अब सिर्फ 6 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम के लेकर।
अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है दोस्त। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होगा। तो सिलेबस कंप्लीट कैसे करें? तो सिलेबस कंप्लीट या तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे या कोचिंग जाते होंगे, तो वहाँ पर सिलेबस तो कंप्लीट करवाया होगा, तो उसी का सिलेबस कंप्लीट करिए, पूरा पढ़िए, कुछ याद हो या ना हो लेकिन पूरा सिलेबस पढ़िए। उसके बाद क्या है दोस्तों, 2 महीना, जब आप 4 महीना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद आपका पास कितना बचेगा दोस्त, उसके बाद आपको बचेगा सिर्फ 2 महीना। जब 2 महीना आपके पास बचेगा तो आप क्या कीजिएगा दोस्त, रिवीजन। रिवीजन आप आ गया है यहाँ पर, इसको थोड़ा गौर से देखिए और सुनते भी होंगे। रिवीजन जो होता है क्या करता है दोस्त, जब आप जितना पढ़े उसका रिवीजन करना जरूरी होता है। रिवीजन कैसे किया जाता है, जब आप यहाँ पर पहले हम क्या बताए थे दोस्त, शॉर्ट नोट्स से रिवीजन किया जाता है। जो कौन क्वेश्चन कब आया नहीं आया, कौन क्वेश्चन हमारा टकरा सकता है, उस हिसाब से 2 महीना तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए। जितना भी आप सिलेबस किए हैं, पढ़े हैं, उस सिलेबस में से क्वेश्चन छांट के निकालिए और शॉर्ट नोट्स में लिखिए। और 2 महीने रिवीजन, सिर्फ रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर आप पूरा सिलेबस खत्म कर दिए और रिवीजन नहीं किए तो आपको अच्छा स्कोर नहीं आएगा दोस्त। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप 2 महीना बचाकर, हर हाल में आप एग्जाम आए तो 2 महीना बचा कर रखिए। इस तरह प्लानिंग कीजिए, लास्ट में आपको 2 महीना आराम से सोचिए हमारा रखा हुआ है पढ़ने के लिए, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ के आराम से बैठे रहिए और 2 महीना के लिए तैयार रहिए। जो एग्जाम के 2 महीना जैसे ही आएगा आप कूद जाइएगा डायरेक्ट रिवीजन में, और रिवीजन को फाड़ते हुए डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाइएगा दोस्त, 90% में। कहाँ पहुंच जाइएगा दोस्त, 90% में। अगर लाना है तब अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तभी हो पाएगा। उसके बाद क्या है दोस्त, 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार जो क्वेश्चन एग्जाम होता है, 2023 में जो हुआ था, 2025 में जो हुआ था, 2024 में जो हुआ था, उसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। उसको जरूर सॉल्व करें। क्या करें दोस्त, उसको जरूर सॉल्व करें। 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर उसको जरूर सॉल्व करें। उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पास कॉन्फिडेंस आएगा, हम कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं, कितना बनाए हैं, कितना नहीं बन रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। उसके बाद क्या है दोस्त, गैस पेपर, जैसे अदर गैस पेपर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, बिहार बोर्ड की तरफ से निकलता है, अलग पब्लिशियर के तरफ से निकलता है, तो उसको गैस पेपर जरूर पढ़िए। आप गैस पेपर 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको जरूर पढ़िए। तो यहाँ पर इतना चीज आपको करना ही पड़ेगा। इतना चीज आप एक भी चीज छोड़िए, हम एकदम खोज करके लाए, सिर्फ जाते हम नाटक नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना 5 चीज, ये इतना 5 चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 7 चीज है यहाँ पर, 7 चीज अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ, अगर ये 6 महीने आप पूरा ईमानदारी के साथ अगर ये इस रास्ते पर अगर आप चले तो आपको 90% लाने में कोई गुंजाइश नहीं है। इतना आपको करना ही पड़ेगा, समझे दोस्त। तो मॉडल पेपर भी कीजिएगा, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या, किस बोर्ड पर, यानी बोर्ड एग्जाम का जब आप तैयारी करते हैं तो किस बुक पर फोकस करें। तो मेन जो होता है बोर्ड एग्जाम का बुक वो होता है एनसीईआरटी। क्या होता है दोस्त, बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उठाएगा, आपको दे देगा। तो यहीं पर बोल रहा है दोस्त बुक फोकस, यानी बुक फोकस हम बोले कौन सा बुक पर आप फोकस दें। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी बुक, ओनली एनसीईआरटी बुक पर फोकस दें और लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करें। तो दोस्त यहाँ पर क्या है हमारा, एनसीईआरटी बुक। अब कोई बच्चा होता है पूरा साल एकदम कोई बुक उठा लिया, रगड़ रहा है, पता चला क्वेश्चन ही नहीं आया, तब वही पछताता है बाद में जाके, इतना पढ़े थे क्वेश्चन नहीं टकराया। तो आपको लाइन रूट पता होना चाहिए, जो किस बुक से किस चीज से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी जरूर है। ये नहीं कि खूब पढ़े जा रहे हैं, जो मिल रहा है वही पढ़े जा रहे हैं। इसी के अंदर आता है स्मार्ट स्टडी। तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्त। उसके बाद क्या है हमारा बायोलॉजी, यानी जो अब जो बच्चा बायोलॉजी, जो बच्चा साइंस से उसके लिए है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए हैं क्योंकि वो बच्चे को ध्यान नहीं रहता है। तो बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी यानी डायग्राम हम फोकस करके लिखे हैं। बच्चा होता है बायोलॉजी सिर्फ पढ़ लेता है, डायग्राम पर फोकस नहीं देता है। आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में जो 5 नंबर का हर साल डायग्राम पूछा ही जाता है दोस्त। तो यहाँ पर इसीलिए हम दिए हैं डायग्राम, यानी बायोलॉजी जो होता है डायग्राम जरूर आता है। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन, हम बार बार क्यों कर रहे हैं दोस्त एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। जैसे हिंदी बुक है, हिंदी बुक में क्या होता है, कहानी होता है, कविता होता है, तो उसको लाइन बाय लाइन पेन या कटपेंसिल से लेकर लाइन या हाइलाइटर से लेकर
लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको पढ़िए लाइन बाय लाइन, एक दो दो आप पढ़िएगा, आपके दिमाग में खुद ही अट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ही वहाँ से उठाएगा और ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो यही लिखे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद थोड़ा अपने ऊपर बिलीव रखिए दोस्त कि हम कर लेंगे, लास्ट में हम कर लेंगे। जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं रखिएगा, जब अपने ऊपर भरोसा नहीं रखिएगा, तो दूसरा क्या आपके ऊपर भरोसा रखेगा। तो इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हम इतना नंबर ला लेंगे, हमारे अंदर क्षमता है 6 महीना में इतना नंबर ला लेंगे। तो यहीं पर हम लिखे अपने ऊपर भरोसा जरूर रखें दोस्त। कोई भी परिस्थिति आ जाए, जैसे कोई बच्चा होता है एक दिन नहीं पढ़ा तो सोचता है अब क्या होगा नहीं होगा, तो एक दिन तो छोड़ो उसको, अब जो दिन बचा है उससे आगे रगड़ना शुरू करो, क्योंकि हर हर दिन एक ही समय नहीं चलता है। कोई दिन कोई काम लग गया, कहीं चले गए तो पढ़ाई नहीं हो पाए, उस हिसाब से अपना मैनेज कर लीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हम एग्जाम में इतना नंबर ला लेंगे, हम लास्ट में कर जाएंगे दोस्तों। तो यही लिखे हैं अपने ऊपर भरोसा जरूर रखें। उसके बाद क्या है, उसके बाद टेस्ट। हम क्या यहाँ पर दोस्त लिखे टेस्ट। टेस्ट बहुत जरूरी है। हर रविवार जब आप रूटीन तो आप बनाइएगा, इसके अंदर क्या आ जाता है, हर रूटीन के अंदर ये आ जाता है दोस्त, इसमें ये आ जाता है रूटीन। हर रविवार आप टेस्ट दें। टेस्ट देने से क्या होगा दोस्त, टेस्ट देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा दोस्त, कॉन्फिडेंस, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। अगर ज़्यादा सही हो गया तो कॉन्फिडेंस आएगा, कम सही हो गया तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे और तैयारी करेंगे। तो हर रविवार को आपको टेस्ट देना ही देना है। क्या है दोस्त, हर रविवार को टेस्ट देना ही देना है। उसके बाद हम यहाँ पर जो लाल कलम से लिखे हैं हाईलाइट करके सेल्फ स्टडी। तो आपका दिमाग चौंक गया होगा, क्योंकि हमने नाम क्या ले लिया, सेल्फ स्टडी। जो सेल्फ स्टडी हो गया दोस्त, वो तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट को दिमाग में ही भरा जा रहा है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी। आप माने या ना माने, लेकिन सेल्फ स्टडी जो आपका काम करेगा, कैसा काम करेगा दोस्त, सेल्फ स्टडी आपका काम करेगा कैसा दोस्त। आप कितना भी कोचिंग पढ़ लिए, कितना भी पढ़ लिए, पूरा साल पढ़ लिए और सेल्फ स्टडी नहीं किए, तो वही आपको बाद में पछतावा मिलता है दोस्त। क्या मिलता है दोस्त, पछतावा। आप तो फिक्र रहते हैं हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होता है दोस्त। जब तक आप सेल्फ स्टडी अपने दिमाग में कुछ रखिएगा नहीं है, आप पूरा साल पढ़ लिए और दिमाग में कुछ है ही नहीं है, तो उस पढ़ने से क्या फायदा। इसी कारण सेल्फ स्टडी करवाया जाता है। सेल्फ स्टडी से क्या होता है, जब आप क्लास, जैसे कोचिंग में आप जो पढ़े हैं, ऑनलाइन जो आप क्लास में सर पढ़ाए हैं, उसी को जैसे आप सुबह सर पढ़ाए हैं तो उसी को उठाइए और रात में उसको सेल्फ स्टडी कीजिए, उसको खोज पड़ताल कीजिए, सर क्या पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसको याद करें, किस पर ज़्यादा समय दें। अब कोई बच्चा रहता है जो क्वेश्चन अबे नहीं करता है बोर्ड एग्जाम में, उसी को रगड़े रहता है, पता चलता है लास्ट में नंबर ही नहीं आया। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है दोस्त। क्या करना बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, सेल्फ स्टडी। तो इतना चीज अगर आप कर लेते हैं दोस्त, कितना, पहला तो हमारा हो गया टाइम टेबल। तो टाइम टेबल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये है। उसके बाद क्या है दोस्त, 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना, अब स्मार्ट स्टडी करना, ये भी, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना। 6 महीने में तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद 2 महीने में रिवीजन करना पड़ेगा, 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गैस पेपर सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त। तो 6 महीने आप क्या बन जाइए, 6 महीना आप वनवास भोग लीजिए, तो जीवन भर आपको क्या मिलेगा दोस्त, उससे लाभ मिलेगा। सिर्फ 6 महीना, कितना दोस्त, सिर्फ 6 महीना। थोड़ा मोबाइल से दूर रहिए। अब यहाँ पर बात एक ठो आ जाता है क्या दोस्त, मोबाइल। हम तो मोबाइल लिखे नहीं, क्यों आजकल तो बात हो गया है कॉमन बात हो गया है मोबाइल, क्योंकि 9th में ही 10th में ही 12th में ही बच्चे को गार्जियन मोबाइल दे देते हैं। तो आप यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्त मोबाइल क्या इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ तो दोस्त मोबाइल भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं मोबाइल। तो मोबाइल क्या है दोस्त, तो मोबाइल, अब हम इसमें मोबाइल क्यों ढुका दिए, तो मोबाइल जो आपको होता है बहुत डिस्टर्ब करता है दोस्त। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये मोबाइल जो होता है बहुत डिस्टर्ब करता है। जैसे हो गया इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, आप उस पर टाइम थोड़ा कम दीजिए। वो चलाइए, लेकिन उतना भी मत चलाइए कि आपको बाद में पछताना पड़े, काश हम पढ़ लेते तो इतना नंबर हमको आ जाता। तो मोबाइल पर थोड़ा कम फोकस कीजिए। 6 महीने का बात ही है, फिर मोबाइल जितना चलाना होगा चलाइएगा, दिन भर रील स्क्रॉल करते रहिएगा। तो मोबाइल को जो होता है फोकस कम कीजिए। क्या कीजिए दोस्त, मोबाइल पर फोकस कम कीजिए।
मोबाइल पर फोकस दोस्त कम कीजिए। जब तक आप कुछ त्याग नहीं करिएगा दोस्त, जब तक आप कुछ त्याग नहीं कीजिएगा तो आपको तो कोई भी 90% नहीं ला पाइएगा। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। आपको अगर टॉप पर जाना है, शिखर पर जाना है, तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। इसलिए मोबाइल से आप थोड़ा दूरी बना लीजिए। अब दिन भर गेम खेलते रहते हैं दोस्त, तो गेम खेलने से क्या होगा दोस्त, वही आपके एग्जाम पर इफेक्ट में डालेगा। इंस्टाग्राम चलाते हैं, शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, तो 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, फिर मोबाइल देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो यूँ बहुत प्रॉब्लम लाएगा दोस्त, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए 6 महीने की बात ही है। अगर 6 महीने आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप क्या कंट्रोल करिएगा जीवन भर। तो मोबाइल पर थोड़ा कम फोकस दीजिए, थोड़ा गेम कम खेलिए और अपने ऊपर थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा भूख प्यास को त्यागिए। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के लिए, क्योंकि इतना ऑनलाइन पढ़ाई होता है, नोट्स वोट्स सब चीज़ आपके पास अवेलेबल रहता है। पहले वाला तो बात है नहीं अब, क्योंकि हर चीज़ आपके सामने ही होता है। तो आपको मोबाइल से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा दोस्त। तो इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्या हम बोले, 6 महीने आपको अच्छा रिजल्ट 90% कोई नहीं रोक सकता है, देना ही देना है किसी भी बोर्ड एग्जाम को। तो इतना चीज़ आप जरूर कीजिए दोस्त। तो एक बार और समझा देते हैं क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। सिर्फ 6 महीना और रिजल्ट 90% लाना है तो क्या करें, टाइम टेबल बनाएं, 6 से 8 घंटा पढ़ाई करें, स्मार्ट स्टडी करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, 4 महीने से सिलेबस कंप्लीट करें, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करें, 2 महीने रिवीजन करें, 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गैस पेपर सॉल्व करें। उसके बाद क्या है दोस्त, बुक एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करें। अगर बायोलॉजी आप है, साइंस से, तो डायग्राम और बायोलॉजी बुक को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें। उसके बाद क्या है, अपने ऊपर भरोसा रखें, बिलीव रखें अपने ऊपर, मैं लास्ट में कर जाऊंगा। उसके बाद क्या है दोस्त, हर रविवार को टेस्ट दें और सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा दोस्त। अगर सेल्फ स्टडी नहीं किए तो बाद में पछताना को पड़ेगा ही। और थोड़ा मोबाइल से दूरी बना कर रखिए। क्या करिए दोस्त, मोबाइल से दूरी बना कर रखिए और फोकस अपने पढ़ाई पर फोकस दें, गेम थोड़ा कम खेले। तो 6 महीने थोड़ा कम खाना, थोड़ा गम खाना करके अच्छे से तैयारी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा दोस्त, बुखार लगेगा, ठंडा लगेगा, क्या होगा, 6 महीना कष्ट काट कर अच्छे से नंबर अपने फैमिली को दे दीजिए। तो चलिए इतना ही हमारा दोस्त क्लास समाप्त करते हैं। हमारे बताए हुए अगर रास्ता पर आप चलते हैं तो आपको 90% यानी 95% कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्त चलते हैं, आप भी खुश रहिए और हम भी खुश ही हैं।